यस प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका जो ईएफएम का फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग यूनिवर्सिटी कंट्रोल, इसके अंदर चैप्टर चल रहा था अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, प्रमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा और पिछले वीडियो में आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी पढ़ा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी पढ़ा, मटेरियल आपने सब यूजेज वेरिएंस भी पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सामग्री उत्पादन विचरण, अथवा इसको दूसरा नाम इसका मटेरियल लॉस या वेस्टेज वेरिएंस, सामग्री हानि या क्षय विचरण। अब ये जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है ये क्या कहता है कि जो प्रमाप उत्पादन है और जो एक्चुअल उत्पादन है उनमें अंतर आता है और उस अंतर से ही ये विचरण निकाला जाता है। और अभी तक आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा या मटेरियल प्राइस वेरिएंस पढ़ी, वो सारे इनपुट वेरिएंस थे। और ये जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है ये आउटपुट वेरिएंस है कि वास्तव में कितना आउटपुट होता है उसके हिसाब से वेरिएंस निकाले जाते हैं। अब मटेरियल लॉस या वेस्टेज वेरिएंस भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में कंपनी में उत्पादन करते समय कितना वेस्टेज हुआ है उसके आधार पर भी इसको निकाला जाता है। अब इसके जो फॉर्मूले हैं, सामग्री उत्पादन विचरण यानी कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वह है ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस आर। ए वाई का यहाँ पर मतलब है एक्चुअल यील्ड, वास्तविक उत्पादन क्या हुआ है। एस वाई का मतलब है स्टैंडर्ड यील्ड और एस आर का मतलब है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम स्टैंडर्ड रेट भी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी कह सकते हैं। अब जो एस वाई है ये कैसे निकलेगी, ये इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कि जो इनपुट है उस स्टैंडर्ड इनपुट में से कितना आउटपुट हुआ स्टैंडर्ड यील्ड अपॉन स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड इनपुट्स इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। इसके हिसाब से हम ये एस वाई की कैलकुलेट की जाती है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे उससे आप और ज़्यादा इससे क्लियर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। एस आर जो यहाँ पर थी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट या मिक्सर, यानी कि जो स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं या मिक्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए वस्तु है और ए वस्तु के लिए हम एक्स और वाई दो मिक्सचर बनाते हैं, तो इन स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों के निकाल लेंगे और जो स्टैंडर्ड यील्ड आया उसको भाग दे देंगे और ये आ जाएगी आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, किसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एस आर की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। क्लियर। अगर आपको ये आंकड़े दे रखे हैं मटेरियल लॉस वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है एस एल माइनस ए एल इंटू एस आर। एस एल का मतलब क्या है स्टैंडर्ड लॉस और एल का मतलब है एक्चुअल लॉस इंटू एस आर का मतलब वही है स्टैंडर्ड रेट, जो कि इसी हिसाब से आपकी निकलेगी। क्लियर। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कंप्यूट द मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपको ज्ञात करना है। स्टैंडर्ड इनपुट 100 kg एट द रेट ₹18 पर kg। स्टैंडर्ड यील्ड है 90 kg, यानी कि इनपुट था 100 kg का था और आउटपुट हुआ स्टैंडर्ड आपका 90 kg का। एक्चुअल इनपुट थे 200 kg एट द रेट ऑफ ₹20 पर kg। 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये रेट थी एक्चुअल इनपुट की, और वो एक्चुअल इनपुट था आपका 200 किलो का और एक्चुअल आउटपुट हुआ का 182 kg। अब आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस ज्ञात करना है, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस बराबर ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस आर। ठीक है। अब ए वाई कितना है, एक्चुअल यील्ड कितना है 182 माइनस एस वाई कैसे कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड यील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। तो स्टैंडर्ड यील्ड ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, आउटपुट कितना हो गया, स्टैंडर्ड यील्ड कितना है 90 kg, तो ये 90 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 100 का, इनटू
टोटल एक्चुअल इनपुट कितना हुआ 200, तो ये आ गया आपका 180 kg। तो SY की वैल्यू कितनी होगी 180 kg। क्लियर। और SR भी निकालना है आपको। SR निकालना क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इनपुट था 100 किलो, 100 इंटू रेट है इसकी 18 रुपीज़ पर kg, तो ये हो गया 1800 रुपये। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आ गया 1800 रुपये अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड कितना 90 kg अपॉन 90, तो ये आ गया आपका 20 रुपये पर kg। तो SR आ गया आपका 20 रुपीज़ पर kg इंटू 20, तो 182 इंटू 20 इज 40, ये आ गया फेवरेल। 40 आपका आ गया फेवरेल। तो मटेरियल यील्ड जो वेरिएंस हुआ आपका 40 हुआ। एक्चुअल यील्ड दे रखा है आपको 182, SY आपने इसे फॉर्मूले से निकाल लिया 180 आया। इसको SR को भी आपने इस फॉर्मूले से निकाल के 100 इंटू 18 1800 बटे 90, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई आपकी कितनी 20 रुपीज़। तो ये आपका 40 फेवरेल लग गया। इसको क्रॉस चेक करना है तो अपन मटेरियल लॉस वेरिएंस से भी कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड लॉस कितना हुआ 20 का, माइनस स्टैंडर्ड लॉस 20, एक्चुअल लॉस कितना हुआ 200 में से 182 गए तो 18, तो ये हो कितना 2 इंटू SR कितना है, वही स्टैंडर्ड रेट आपकी कितनी आई थी 20 रुपीज़ 2 इंटू 20, ये हो गया 40, ये भी फेवरेबल आ गया। ये आपका हो गया लॉस। तो इस प्रकार से मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट है उसके अंतर को यदि हम स्टैंडर्ड रेट से गुना कर देंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप परीक्षा में ये वेरिएंस याद कर सकते हैं। और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, इफ AY इज ग्रेटर देन SY इज फेवरेबल, यानी कि एक्चुअल जो यील्ड है वो यदि स्टैंडर्ड यील्ड से अधिक है तो फेवरेबल आएगा। यहाँ पर क्या था कि एक्चुअल यील्ड 182 था तो ये ज़्यादा था, तो इस प्रकार से आपका ये फेवरेबल आया। और AY इस लेस देन SY है तो ये यानी कि अनफेवरेबल आएगा, ये प्रतिकूल आएगा और ये अनुकूल आएगा। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत आज अपना जो मटेरियल वेरिएंसेज हैं, सामग्री विचलन हैं, वो कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।